आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 2 बहुपद का प्रश्नावली 2.1 का 2 नंबर। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणक लिखिए। दो का हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ 2 + एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर का गुणक लिखिए। तो हम लोग यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे। एक्स स्क्वायर का गुणक इसके साथ कितना गुना हुआ है? इस जगह हम लोग 1 गुना हुआ है, लेकिन हम लोग 1 नहीं लिखते हैं, एक यहाँ छुपा हुआ है, इसीलिए इसका एक्स स्क्वायर का गुणक कितना होगा? 1। एक्स स्क्वायर के यहाँ 1 गुना एक्स स्क्वायर, 1 यहाँ छुपा हुआ है, इसीलिए एक्स स्क्वायर का गुणक कितना हुआ? 1। ये हुआ 1 नंबर का आंसर। इसका 2 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है 2 - एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो इसमें भी एक्स स्क्वायर का गुणक यहाँ 1 छुपा हुआ है एक्स स्क्वायर में, तो यहाँ एक्स स्क्वायर के पहले हम लोग का माइनस चिन्ह है, तो हम लोग का यहाँ -1 आंसर होगा। अब 3 नंबर क्वेश्चन 2 का 3 दिया हुआ है π/2 + एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, तो हल हम लोग लिखेंगे। इंग्लिश में सॉल्यूशन हम लोग लिखते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणक कितना है? यहाँ प्लस चिन्ह है, इसलिए यहाँ 1 के इस साइड में प्लस है, प्लस को हम लोग नहीं लिखते हैं, इसलिए हम लोग का आंसर कितना हुआ? 1। अब 4 नंबर क्वेश्चन 2 का 4 √2 x - 1। तो सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर का गुणक क्या होगा? लेकिन ये क्वेश्चन देखिए, √2 x - x, यहाँ हम लोग का एक्स स्क्वायर नहीं है, इसीलिए यहाँ हम लोग का गुणक कितना होगा? 0 आंसर। अब 3 नंबर क्वेश्चन 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। सबसे पहले यहाँ द्विपद का अर्थ क्या होता है? द्विपद का अर्थ 2 पदों वाला व्यंजक, जैसे x + 2 3a - 2b, या तो 3t - 5 ... आदि। तो क्वेश्चन में जो है 35 घात का द्विपद, तो 35 को हम लोग घात में लिखेंगे। तो मान लिया हम लोग यहाँ कोई भी व्यंजक लिखेंगे, मान लिया 3x, यहाँ पावर द्विपद घात कितना दिया है? 35 प्लस यहाँ 9y, ये एक पद हो गया, ये द्विपद हो गया, 2 पद का ये घात कितना होना चाहिए? 35, इसलिए हम लोग का ये इतना हुआ। अब एक पदी
एक पदी का अर्थ क्या है? एक पद वाला व्यंजक। जैसे एग्जाम्पल 2x 3t 5y डॉट डॉट आदि, ये एक पद वाला है, एक पद। तो 100 घात के एक पदी हम लोग को लिखना है। तो हम लोग मान लिया कोई भी संख्या लेंगे, मान लिया 2y, यहाँ घात कितना है? 100। ठीक, तो ये हम लोग का 3 नंबर का आंसर हो गया। ये एक पदी वाला ये आप लोग को समझाने के लिए लिखे हैं, लेकिन आप लोग आंसर लिखिएगा तो केवल यही लिखना है। जैसे इसमें भी ये द्विपद का अर्थ, द्विपद का अर्थ ये आप लोग को समझाने के लिए हम यहाँ लिख दिया। अगर आप लोग को एग्जाम में आंसर लिखना है तो 35 का घात द्विपद, तो इसी तरह आप लोग को लिखना होगा। 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद का घात लिखिए। तो 4 का 1 नंबर क्वेश्चन में दिया 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? ये पद है 1 2 3 पद। 3 पद में सबसे ज़्यादा किस में पावर है, मतलब स्क्वायर है या तो क्यूब है या तो बहुपद का घात ज्ञात करने के लिए ये सभी पद में सभी घातों में से ये हुआ एक तो ये और ये सभी घातों में से सबसे बड़ी घातों को चुनना है। जैसे इसमें ये वाला घात सबसे बड़ी घात है, तो हम लोग आंसर में सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे? अधिकतम घात वाला पद कितना है? 5x क्यूब। तो इसमें घात कितना है? 3 है, तो ये हम लोग का आंसर हो गया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है 4 माइनस 2। इसमें अधिकतम घात कितना है? y2 है। अच्छा, इसमें भी हम ऐसे लिखते हैं अधिकतम घात वाला पद। यहाँ तो घात एक ही तो है, लेकिन फिर भी हम लोग लिखते हैं कितना है? y स्क्वायर। तो घात हम लोग का कितना हो गया? ये 2 आंसर। अब 3 नंबर क्वेश्चन 5t माइनस रूट 7। इसमें भी हम लोग लिखेंगे, ये तो t है, इस पद में यहाँ पर घात कितना है? 1 है, लेकिन यहाँ छुपा हुआ है। गणित की भाषा में यहाँ पावर को 1 हम लोग नहीं लिखते हैं, हम लोग यही समझेंगे कि इसके पावर 1 है। अधिकतम घात वाला पद कितना है? 5t। तो यहाँ हम लोग का कितना? 1 छुपा हुआ है, तो घात हम लोग का यहाँ कितना है? 1। ये आंसर हो गया। अब 4 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है 3। यहाँ तो कोई घात नहीं है, या तो अधिकतम घात वाला पद भी नहीं है, एक ही तो है। तो यहाँ घात कितना है? हम लोग का कुछ नहीं है, इसीलिए यहाँ हम लोग का घात कितना होगा? 0। ये आंसर। अच्छा, और एक बात, 3 यहाँ ये हम लोग का चर है। यहाँ अगर यहाँ ये 3 हम लोग का क्या है? अचर है, और चर नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या समझेंगे? या तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ कोई चर नहीं है, इसलिए बहुपद
का घात शून्य है। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं और कौन कौन द्विघात हैं और कौन कौन त्रिघात है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें हम लोग को पता नहीं कौन रैखिक है, द्विघात है और त्रिघात है। 5 का 1 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ हम लोग देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें अधिकतम घात हम लोग का कितना है, 2 है। घात ये हम लोग का हो गया ये 2। ठीक, अधिकतम घात कितना है, 2 है। इसीलिए यह द्विघाती बहुपद है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ, एक्स माइनस एक्स पर क्यू, इसमें अधिकतम घात कितना है, 3 है। इसलिए यह कौन सा बहुपद है, त्रिघात या तो त्रिघाती, त्रिघात या तो त्रिघाती बहुपद है। 3 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं। 3 नंबर में क्या दिया है, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। अधिकतम घात कितना है, वाई स्क्वायर, यहाँ 2 है। इसलिए यह द्विघाती बहुपद है। अब 4 नंबर क्वेश्चन में 1 प्लस एक्स, इसमें अधिकतम घात कितना है। यहाँ हम लोग एक्स पर पावर कितना है, 1 है। चूँकि हम लोग 1 नहीं लिखते हैं गणित की भाषा में, अधिकतम घात कितना है, 1 है। इसलिए यह रैखिक बहुपद है। अब कितना, 5 नंबर में हम लोग को क्वेश्चन दिया है 3t। यहाँ अधिकतम घात कितना है, 1 है। यहाँ t में पावर कितना है, 1 है। इसलिए यह एक रैखिक बहुपद है। अब 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर में दिया है r स्क्वायर, इसमें अधिकतम घात कितना है, ये 2। ठीक, इसलिए यह द्विघाती बहुपद है। इसके बाद अब 7 नंबर क्वेश्चन, 7x3, इसमें हम लोग का घात कितना है, 3 है। अधिकतम घात कितना है, 3 है। इसलिए यह त्रिघाती बहुपद है। ठीक, अब हम लोग का प्रश्नावली 2.1 खत्म हो गया।